अवतार में भगवान का 6वां अवतार ये दिव्य अवतार है। अब राजन परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हुए और नैमी शरण में बैठे हुए सौनक जी ने कहा, हे प्रभु, इतना जल्दी जल्दी इतना सुंदर कथाओं को कहते जा रहे, मन नहीं भरता हमारा। दातात्रेय का कथा थोड़ा विस्तार से मुझे सुनाइए आप। कहा अवश्य अवश्य सुनाऊंगा। कहा देखो ये दातात्रेय की भगवान के अवतार की कथा दिव्य कथा है, जिसमें पतिव्रता धर्म का निरूपण हुआ है, पातिव्रत्य धर्म का निरूपण हुआ है। यह दातात्रेय का अवतार है, जिसे मातृ सत्ता परम जगदम्बा के रूप में पूजित हो, इसलिए अवतार हुआ है। कहा कि महाराज तब और सुनाइए। कहा कि एक समय की बात है, आप जानते हैं मनुष्य शत्रुपा की कई कन्याएं थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति को कई पुत्रियां हुई, आपको मालूम है, और उनसे कई संतानें हुई, यह भी मालूम है। उन्हीं में से एक उनकी बेटी हुई अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि महाराज से हुआ। कहाँ महाराज? कई भारत के उत्तर प्रदेश से जो महाराष्ट्र समय को हुआ करता था, वहाँ पर वो निवास करते थे। अत्रि महाराज बड़े प्रतापी ऋषि हुआ करते थे। अत्रि महाराज से अनुसुईया का विवाह हुआ। समय धीरे धीरे बीतने लगा, कोई संतान इन्हें नहीं हुई। दोनों तपस्वी है, तप में ध्यान में सदा लीन रहते। मैया अनुसुईया पति के इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं करती। शास्त्र के निरूपण में उनकी अंतर के मन की बात को जान जाती और सेवा में तलीन हो जाती। समय बीतने पर ऐसा हुआ कि अत्रि महाराज का शरीर थोड़ा क्षीण होने लगा, अब चलने फिरने लायक नहीं रहे, कोई संतान की भी प्राप्ति नहीं। नित्य गंगा स्नान करते थे, लेकिन अब गंगा स्नान करने कैसे जाएं, बड़ा विफल रहा, बड़ा दुखी रहने लगे। एक दिन मैया अनुसुईया ने उनकी मन की बात जानकर पूछा, स्वामी नाथ, आपका मुखार मंडल पहले जैसा प्रसन्नचित्त नहीं दिखलाई पड़ता, आपके चेहरा पर प्रसन्नता नहीं दिखलाई पड़ती, मुखमंडल मलिन दिखलाई पड़ता है, क्या कारण है? कहा कुछ नहीं, देखो लगता है गंगा स्नान अब छूट जाएगा, अब शरीर मेरा चलने फिरने लायक रहा नहीं। कहा बस इतने के लिए आप चिंतित हो गए हैं? आपकी अनुसुईया जैसी पत्नी को रहते हुए इतनी बात के लिए इतना दुखी हो गए? चलिए बस तुरंत गए गंगा, अगर मैं अपने पति के सिवा किसी को स्वप्न में भी नाम भी नहीं लिया हो, गए गंगा आओ यहाँ प्रकट हो जाओ। गंगा मैया प्रकट होगी, आज भी चित्रकूट जाओगे तो जहाँ अनुसुईया मैया का आश्रम में 1000 धारा आज भी प्रवाहित होता है, 1000 धारा वहाँ प्रवाहित था। चलने लगा, समय बीतने लगा। ये बात सुनकर के कि अत्रि महाराज के घर में गंगा जी आ गई। एक भगीरथ महाराज गंगा लाए और वह गंगा अब चित्रकूट में आ गई। देव ऋषि नारद आ गए, घुमा फिरा, कहा अनुसुईया मैया को प्रणाम किया और लौट करके गए। कुछ समय लग गया तो ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मांड ने पूछा, अरे बहुत दिनों पर आए नारद जी, क्या बात है? जानती हैं आजकल मैं भूमंडल पर घूमता हूँ, कहाँ भारत में, कहाँ चित्रकूट में, क्या देखा? अरे मत पूछो, वहाँ अनुसुईया मैया एक ऐसा पतिव्रता स्त्री है जिसकी जोड़ का दुनिया में कोई नहीं। कहा कि मैं कहा उसकी चरण की धूरी के बराबर नहीं। बस शारदा की बात लग गई ब्रह्माणी को। नारायण कहते हुए आगे बढ़ गए। लक्ष्मी ने पूछा, अरे बेटा बहुत दिन पाए, क्या बात हुआ? कहा आज तो मैं भूलोक में रहता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है, अनुसुईया मैया के शीतल छांव में रहता हूँ, अत्रि महाराज का दर्शन करता हूँ, गंगा का पान करता हूँ। कहा क्या विशेष था वहाँ? कहा दुनिया में ऐसा पतिव्रता स्त्री मैंने नहीं देखा। लक्ष्मी के मैं भी नहीं हूँ। कहा आपके चरण की धूलि के बराबर नहीं है आपका। अब बड़ी ईर्ष्या हो गई दोनों में। अब दारू भगवान कहकर चले गए। अब ब्रह्माणी ने नारायणी से कहा, नारायणी अब क्या होगा? उन्होंने कहा, उससे सब मिलकर कहा कि दोनों हम कुछ नहीं कर सकते, जगदम्बा को भी साथ लेना पड़ेगा। जगदम्बा ने कहा चलो दुनिया में पातिव्रत धर्म बढ़ रहा है तो बढ़िया बात है, हम लोगों से बड़ी पतिव्रता स्त्री भूमंडल पर अगर प्रकट हो गई तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि पतिव्रता स्त्रियां बढ़ रही हैं, साधु बढ़ रहे हैं, साधु बढ़ेंगे। लेकिन ना ये ठीक नहीं है। इसीलिए पार्वती मैया का एक नाम पातिव्रत धर्म विस्तारक भी कहा गया है।
इन लोगों के नाम के साथ नहीं कहा गया है, इनके सामने नाम के साथ पात्रधर्म संवर्धक माना गया है जगदम्बा को। अंत में तीनों ने कहा कि नहीं, अनसुईया का पातिव्रत धर्म हम लोगों को भंग कराना ही होगा। अपने घर में ब्रह्माणी और नारायणी दोनों बैठ गई। नारायण ने पूछा क्या बात है, ब्रह्मा ने पूछा क्या बात है। कहा कि हम जल ग्रहण करेंगे कब, जब धरती पर जाकर अनसुईया का पातिव्रत धर्म भ्रष्ट करेंगे तब। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कला मुझे मालूम नहीं। ब्रह्मा जी कहा शिव जी को भी मालूम नहीं, लेकिन नारायण इसमें दक्ष हैं, क्योंकि वृंदा को भी इन्होंने ही ऐसा कर्म करके देवताओं को राज दिलाया था। कहा चलो, तीनों पत्नियां इकट्ठी हुई, मंत्राण मिला, अंत में तीनों देव इकट्ठा हुए। शिव जी ने कहा ठीक है, जाने तो धर्म का काम बढ़ रहा है, बढ़ने तो अच्छा काम हो रहा है। नारायण कहा कि नहीं यार, घर में दुनिया में धर्म बढ़े या घर में कलह हो तो क्या होगा, अब शांति रहनी चाहिए। कहा कि तब चलो जैसा कहो। कहा कि चलो धरती पर चलना होगा। भगवान क्या नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन पता पूछा, पता कहाँ है। कहा कि भारत खंडे जाओ, उत्तर प्रदेश अंतर्गत चित्रकूट ग्रामे अनसुईया आश्रम में, वहाँ पर जाओ, वहाँ रहती है। तीनों आ गए, तीनों आए, सन्यासी का रूप बनाया, दरवाजे पर खड़ा हो गए। कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अनसुईया ने कहा महाराज जी ठहरिए, अभी तुरंत में आई। कहा जल्दी आओ, नहीं तो श्राप दे देंगे। कहा घबराइए मत, आ रही हूँ, अभी पति परमेश्वर की मैं सेवा में लगी हूँ, तुरंत आई हूँ। अत्रि महाराज जाओ, देखो सन्यासी लोग आए हैं। गई यहाँ, कहा भिक्षा लेकर गई, थाल में लेकर के। कहा कि हम लोगों का नियम है, हम लोग ऐसे भिक्षा नहीं लेते। कहा कैसे महाराज भिक्षा लेते हैं। अनसुईया ने पूछा कैसे भिक्षा लेते हैं। कहा भिक्षा लेते हैं तब जब वो नंगा स्त्री होती है तब। मैया ने कहा तो लगता है दाल में काला कुछ है। कहा ठीक है, ठहर जाइए, कोई बात नहीं, आप सन्यासी हमारे। एक बात ख्याल रखना, घर से अगर कोई अतिथि आए या लौट जाए तब का पुण्य लेकर चला जाता है। चाहे अतिथि का मतलब वो नहीं जो आपका परिचित है, वो अतिथि नहीं। अतिथि का मतलब है जिसको आप जानते नहीं है, ना पहचानते हैं, ना आने का जिनका समय भी निश्चित नहीं है। आपके दरवाजे आकर जल मांग ले, पानी मांग ले, जो भी वो दे देना चाहिए, नहीं तो पुण्य लेकर चला जाता है। यह भी हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है। इसलिए दक्षिण में जाओगे और खासकर गुजरात महाराष्ट्र में कोई भी दिन हो, जब भी आप परिचित भी जाएंगे, इतना बड़ा गिलास का पानी ले आकर रख देगा। हम लोग का तो आदत बन गया है, जेठ की दोपहरी भी हो तो पूछ लेते हैं पानी पीजिएगा, आइएगा। वहाँ ऐसा नहीं, ले आकर रख देता है। तो आतिथ्य का एक कर्म है, कर्मकांड है उसका। तो कहा ठीक है महाराज, चिंता मत कीजिए, नंगी ही मैं आपको दूंगी, आप खड़ा रहिए। दरवाजा को अपना ऐसे लगाया, अपने वस्त्र को उतार दिया और कमंडलों में जल लिया। कहा महाराज जी भिक्षा लेकर मैं तैयार हूँ, आ जाइए गेट पर। गेट को ऐसे किया, जल लेकर कहा शिशु भव। ऐसे जल गया, तीनों लोग बालक हो गए, शिशु बन गए, कि यहाँ करने लगे। तीनों को गोद में उठा लिया, तीनों रोने लगे। अब बालक हुए तो रोएंगे ना, रोने लगे। अब अत्रि महाराज पूछ रहे हैं अनसुईया, ये तीन तीन कई बालकों को रोने की आवाज आ रही है, कहाँ से आए, किसके बालक हैं। अनसुईया मैं कहा स्वामीनाथ ये आप ही के बालक है, मेरे दूध में फूल रहे हैं। कहा अनसुईया ये कभी तो रहस्य बताया नहीं तुम हो, किस तरह से हो तुम। कहा कि महाराज सच्ची बात है, आप ही की संतान है। बस पलना बनाया, पलना में फोड़ा दिया, पलना हिलाने लगी, तीनों देवा पलना में डोलने लगे, करने लगे। वहाँ नारायणी पूछती हैं, ब्रह्मा जी आए, वो पूछते हैं कि शिव जी आए, एक दुकान नहीं अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए। तब देव ऋषि नारद को याद किया। देव ऋषि नारद से तीनों ने पूछा कहाँ रह गए। कहा क्या बोलो नहीं आने वाले। कहा क्या हुआ, तो दुनिया के लिए ब्रह्म हो, अनसुईया का बालक बनकर उसके गोद में खेल रहे हैं, पलना में झूल रहे हैं। अब वह जगत बिहारी नहीं रहे, पलना बिहारी बन गए हैं। कहा कि तो बड़ा गजब हो गया। कहा था ना तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है, उसके साथ कोई नहीं है। कहा कि महाराज कोई उपाय करो कि हमारे पति लौट जाए। क्या उपाय तो एक ही है, आप तीनों जाओ
उससे प्रार्थना करो, आपके पति को लौटा देगी। तीनों पता लेकर के आई, यहाँ पर घर में आई। अनसुईया ने पूछा, आई है, स्वागत है, सत्कार किया और सत्कार करके उनका सम्मान करके बैठा। कैसे आना हुआ? कहा कि मेरे घर में मेरे तीनों पति आपके पलना में है। किसने बताया? कहा कि हमें मालूम है कि हमारे, अरे इतने छोटे छोटे बच्चे आपके पति कैसे हो सकते हैं? ये तो पति आपके नहीं, मेरे बालक हैं, ये ललना पलना में झूल रहे हैं, आपके पति नहीं हो सकते। कहा कि नहीं, देव ऋषि ने बताया है, मेरे ही है, सब इतिहास बताया। ठीक है, तो अपने पति को ले जाओ, तुम लोग पतिव्रता, तुम स्त्री हो तो ले जाओ, अपने अपने पति को पहचान लो। मैया ने एक टेस्ट कर लिया इन लोगों को। तो जैसे ब्रह्मानी का हाथ नारायण की तरफ चला गया और नारायणी का हाथ ब्रह्मा की तरफ, और अनसुईया मैया ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। पार्वती मैया भगवान खड़ी रही। कहा कि तुम लोग अपना अपना ले लो, बाँचेगा वो मेरा भोला। हाथ पकड़ लिया। अनसुईया मैया ने कहा कि पतिव्रता स्त्री का यह धर्म नहीं है कि पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत धर्म भ्रष्ट करे। तुम लोगों का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसलिए तुम्हारे हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे दूसरे पति की ओर हाथ था, रोक लिया। अंत में उन्होंने प्रार्थना किया, कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पति को हम लौटा देंगे। इधर अत्रि महाराज कहते हैं, अनसुईया, कहा स्वामीनाथ, ये सब नई नई औरतों का ये आवाज आ रहा है, कौन सी है सब? कहा कि महाराज बहुएं हैं आपकी तीनों। कहा बहुएं? हाँ, ये बहुएं हैं। अरे कल कहा कि बेटे हो गया, वो हाँ महाराज, आप तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आपकी बहुएं हैं। सचमुच जो गोद में तीनों देवों को खिलाया तो उनकी पत्नियां तो उनकी बहू ही हो गई। तब कहा कि आप ले लो, चूक गए। कहा कि नहीं, मेरे पति के रूप में लौटाइए। तब पुनः कमंडलू का जल निकाला और कहा कि सचमुच मैं पति के सिवाय किसी के नाम का भी मैं स्मरण नहीं करती हूँ नारायण, तो जैसे आप थे वैसे हो जाओ। तीनों पीताम्बरधारी रूप में प्रकट हो गए, वैसे हुए। बोलिए त्रिदेवा भगवान की जय। अब सब कहकर चला जाए, चलने लगे। शंकर भगवान ने कहा कि मेरा तो नियम है भाई, मेरा नाम आशुतोष है, अवघड़दानी है। मैं, मेरे यहाँ कोई आए या मैं जाऊँ, बिना कुछ चिन्हासी दिए मैं जाता हूँ न रहता हूँ, तो मैया के गोद में मैं खेला हूँ, मैं कुछ देकर जाऊँगा। क्या दोगे? तब भगवान ने कहा कि मैया तेरे गोद में मैं खेला हूँ, इसलिए मेरा अंशभूत ही तेरा बेटा बनेगा और उसका नाम दुर्वासा होगा। बोलिए दुर्वासा भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपने दे दिया, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, अब एक देने लगता है, दूसरे को मन देने का करता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी इसके पलना में खेला हूँ, गोद में खेला हूँ, तो मैं भी इसका बेटा बनूंगा। तो वही ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा भगवान की जय। अब नारायण ने कहा कि अब क्या करूं मैं? कहा कि मैं भी तो गोद में खोला हूँ। कहा माता आपके गोद में हूँ, इसलिए मैं अपने अंश रूप में दातात्रेय के रूप में आपका बेटा बनूं। वही दातात्रेय के रूप में प्रकट हुए। बोलिए दातात्रेय भगवान की जय। ये अनुसुईया मैया संसार की इतनी श्रेष्ठ पातिव्रत्य धर्म को निर्वहन करने वाली माता है, जिनका जोड़ नहीं। यह सुन करके नैमिषारण्य में सौनक जी ने, सूत जी ने कहा, उस समय इनके जोड़ की और कोई पातिव्रता स्त्रियां थी? कहा कि देखो जोड़ की नहीं, लेकिन ऐसी कई पतिव्रता स्त्री थी। कहा उसकी कथा एक सुना दो मुझे। कहा कि देखो उस समय एक सत्यवान हो गए।